हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि बहुत मज़े में होंगे। दोस्तों, कल हम वो लास्ट थर्सडे को हमने बात की थी कि हम लोग कैसे जो है कैसे हम अपने आप को ये मतलब अपने आप से हम कैसे ब्राउज़र को ये इन्फॉर्मेशन देंगे कि हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं। करंटली जो ट्रेंड में है वो क्या है, वो है HTML5। क्या है? HTML5। और मैंने कहा था कि इसको याद कर लीजिएगा। लेस बैन लेस शिफ्ट कॉमा लेस, यानी शिफ्ट कॉमा से क्या बनता है? लेस बैन, शिफ्ट वन से बैन, डॉक्स टाइप HTML ग्रेट क्या है? डॉक्स टाइप HTML ग्रेटर। तो ये है HTML5 का कोड। लेस बैन डॉक्स टाइप DOCS TYPE डॉक टाइप HTML ग्रेटर। लेस बैन डॉक्स टाइप HTML ग्रेटर, ये बताया था। दोस्तों, अब हम अपने फॉर्म में सबमिट बटन की बात कर रहे थे, लेकिन उससे पहले हम अपने फॉर्म में रीसेट की बात कर लेते हैं। रीसेट बटन की बात करना बहुत ही ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे फॉर्म में हमने सब डेटा सही भरा है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि एक बार चेक कर लें कहीं कुछ रॉन्ग, कोई मिस्टेक ना हो गई हो हमसे। ठीक है, तो कोई हमसे मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, एक रीसेट बटन बनाता है जो डेटा बेस वाल में जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वेबसाइट पर, वो यूज़र के लिए एक रीसेट बटन बनाते हैं। जो रीसेट बटन पे आप क्लिक करके क्या करेंगे, रीसेट बटन पे आप क्लिक करके अपने डेटा को चेक कर लेंगे कि जितनी इन्फॉर्मेशन आपने फिल आउट की है या फिलअप की है, सॉरी, जितनी इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप की है वो करेक्ट है। आपने जो डेटा इन्फॉर्मेशन दिया है वो करेक्ट है, आपका डेटा सभी ठीक है। और अगर सही नहीं है तो नो डाउट आपको रीसेट करने की नीड है। अगर वो सही नहीं है तो क्या, आपको रीसेट करने की नीड है। तो अगर डेटा जो जो डेटा रिसीवर हैं वो अगर रीसेट बटन नहीं देंगे, तो फिर आप यूज़र, हम जैसे लोग यूज़र जो हैं, वो कैसे अपनी इंफॉर्मेशन को रीसेट करेंगे? फिर तो बहुत ही संभाल के भरना होगा। इसलिए जो फैसिलिटी और पॉसिबिलिटी के लिए ये होता है कि रीसेट बटन दे देते हैं। तो जितना भी डेटा वहाँ पे दिया हुआ है उसको रीसेट करने की अगर ज़रूरत है, तो मतलब अगर कुछ भी गलती हुई उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, तो आप रीसेट बटन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका होना भी ज़रूरी है। तो जहाँ पे भी आपका फॉर्म है वो खोल लीजिए, नोटपैड खोलिए, और नोटपैड खोलने के बाद जो है आप क्या करेंगे, मतलब फॉर्म पे चले जाइए, आपका जहाँ फॉर्म है वहाँ पे एंडिंग टैग्स को हटा दीजिए। जैसे कि आपका लेस स्लैश HTML ग्रेटर है, लेस स्लैश फॉर्म ग्रेटर है, लेस स्लैश बॉडी ग्रेटर है, और यहाँ पे एक बार कंट्रोल एंड कर लीजिए। कंट्रोल एंड करने के बाद फिर एक बार एंड कर लेना चाहिए। आपको बता दिया था मैंने ऊपर, आपने जो लेस बैन डॉक्स टाइप HTML ग्रेटर है वो लगा दिया होगा, HTML5 का सिंबल है ये। अब आपने कंट्रोल एंड कर लिया, टैग्स लास्ट के हटा दिए हैं, कंट्रोल एंड करने के बाद एंड कर लिया। अब यहाँ पर एंटर कीजिए और यहाँ पे साथ ही कीजिए लेस BR ग्रेटर। क्या टैग है ये? लाइन चेंजिंग टैग है। जब भी हमें कोई नई बात लिखनी है, नई लाइन लिखनी है, तो खाली वो एंटर से नोटपैड पे तो चेंज हो गई, लेकिन वेबसाइट के लिए बाकायदा एक HTML टैग है, क्या है? लेस BR ग्रेटर। तो आपने ये किया एंटर के साथ साथ, और यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रीसेट बटन कोलन, रीसेट RESET कोलन, रीसेट बटन कोलन, या रीसेट कोलन लिख दीजिए। फिर अब आप यहाँ लिखिए लेस इनपुट, क्या लिखेंगे? लेस इनपुट स्पेस, और यहाँ पर आप डायरेक्ट ले लीजिए टाइप्स इज इक्वल टू कोट में लीजिए रीसेट कोट क्लोज। नेम वाला एट्रीब्यूट मत लीजिए। अब दूसरा एट्रीब्यूट लीजिए वैल्यू, क्या? वैल्यू इज इक्वल टू कोट में रीसेट बटन पूरा लिख दीजिए, रीसेट बटन या रीसेट लिखिए, फिर कोट क्लोज और ग्रेटर और स्पेस करके लिख दीजिए रीसेट, ताकि वो टेक्स्ट भी रहे। क्या करेंगे आप? लेस इनपुट, फिर उसके बाद स्पेस, फिर स्पेस के बाद आपको लिखना है टाइप TYPE इज इक्वल टू कोट में लिखिए रीसेट बटन, यह सिर्फ रीसेट लिख दीजिए, कोट क्लोज। फिर एक बार आप स्पेस कीजिए, यहाँ पे लिखिए वैल्यू, दूसरा एट्रीब्यूट ले रहे हैं VALUE, वैल्यू इज इक्वल टू
कोट में लिख दीजिए रीसेट बटन या ओनली रीसेट लिख दीजिए, फिर कोट क्लोज कीजिए, फिर ग्रेटर लगाइए, फिर स्पेस देके रीसेट लिख दीजिए। समझ में आई आपको बात? तो लेस इनपुट स्पेस टाइप इज इक्वल टू कोट में रीसेट बटन, या बटन ना लिख के सिर्फ रीसेट लिख दें, कोड क्लोज कर दें, स्पेस करें, दूसरा एट्रीब्यूट लें वैल्यू इज इक्वल टू, फिर कोट में रीसेट बटन या ओनली रीसेट लिख दें, कोड क्लोज करें, ग्रेटर कर दें, और यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको स्पेस करके रीसेट या रीसेट बटन लिख दें। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। आपको बताया था मैंने, जहाँ हमने आपको कॉम बॉक्स बताया था वहाँ दो टैग बताए थे, लेस ऑप्शन टैग और लेस सिलेक्ट ग्रेटर, तो दोनों को क्लोज करना ज़रूरी है, जब भी कॉम बॉक्स बनाए ज़रूरी याद रखिएगा। अब लास्ट में लेस स्लैश फॉर्म ग्रेटर, लेस स्लैश बॉडी ग्रेटर और लेस स्लैश HTML ग्रेटर, और अब कंट्रोल एस कीजिए और अपने ब्राउज़र पे जाके चेक कीजिए, आपको देखिए रीसेट बटन दिखाएगा, जिससे कि आप अपने डेटा को इजीली रीसेट कर सकते हैं। इसका यूज़ कीजिए, बहुत बेहतरीन। सबमिट बटन के बारे में और एक बार कल बताऊंगी आपको, फिर परसों कोई नई चीज़ पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम सबमिट बटन को अच्छे से सीख लेंगे। तो ओके गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।